आज महाशिवरात्रि है। देश भर में आज श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शिवालयों में देर रात से ही लोगों की कतार लगी हुई है। श्रद्धालु शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक कर रहे हैं। फूलमाला, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में देर रात से ही लोग लाइन में खड़े देखे जा रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। देश भर के ज्योतिर्लिंगों समेत तमाम शिव मंदिरों में भक्तों का रेला लगा हुआ है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां की बड़ी झील में बड़ा हादसा टल गया। दरअसल आईपीएस सर्विस मीट के दौरान भोपाल की बड़ी झील में एक नाव पलट गई। नाव में कुछ आईपीएस अफसर और उनके परिजन मौजूद थे, लेकिन नाव पलटते ही आसपास मौजूद दूसरी नावों की मदद से भी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार सिंह की पत्नी भी नाव में मौजूद थी। ये घटना वाटर स्पोर्ट्स के दौरान हुई। नाव में मौजूद सभी लोगों ने लाइफ जैकेट्स पहनी थी, लिहाजा बड़ा हादसा टल गया। हर बार आईएएस और आईपीएस मीट में अधिकारी वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। कानपुर से आई ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। यहाँ एक शख्स ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अचानक ही ये शख्स जलते अंगारों से घिरा हुआ अपने घर से निकलकर सड़क की तरफ भागा। जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा वो भौचक्का रह गया। देखते ही देखते युवक धू-धू कर जल उठा। युवक को जलता देख स्थानीय लोगों ने जल्द किसी तरह आग बुझाकर उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक आर्थिक तंगी के चलते परेशान था। लखनऊ में एक छात्र की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम प्रशांत सिंह बताया जा रहा है। वारदात गोमती नगर थाना इलाके की है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पहले से ही मौजूद 3 हमलावरों ने बीटेक छात्र प्रशांत की कार रोकी और फिर शीशा तोड़कर चाकू से कई वार किए। बुरी तरह घायल प्रशांत जान बचाने के लिए कार से उतरकर अपार्टमेंट की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट के पास जाकर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल छात्र को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक प्रशांत जन्मदिन की पार्टी के लिए मुंह बोली बहन को लेने आया था। बिहार में 10वीं की परीक्षा के दौरान शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां प्रैक्टिकल की परीक्षा के दौरान बच्चों से खुलेआम पैसों की वसूली हो रही थी। तस्वीरें 20 दिन पुरानी बताई जा रही हैं, लेकिन अब इनके सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। तस्वीरें बिहार के पूर्वी चंपारण के स्कूल की हैं। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर देने के लिए बच्चों से 200 रुपए की वसूली की जा रही थी। बच्चे प्रैक्टिकल की कॉपी में रखकर पैसे गुरुजी को दे रहे थे और गुरुजी सहर्ष उसे स्वीकार भी कर रहे थे। नाराज लोग और चारों तरफ हंगामा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की हैं, जहां इस बच्चे को कुछ लोग जबरदस्ती स्कूल से उठाकर ले जाने पर आमादा थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब बच्चे के साथ इन लोगों को जबरदस्ती करते देखा तो लोगों ने उन्हें रोक लिया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे आरोपियों की पिटाई भी कर दी। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने पिता के साथ रहना चाहता था, जबकि बच्चे की मां के परिवार के कुछ सदस्य उसे पिता के साथ नहीं रहने देना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की वजह से आरोपी बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सका। हालांकि बाद में मौके पर पुलिस को बुलाया गया और सभी आरोपियों को पुलिस अपने साथ ले गई। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी ये वीडियो 15 दिसंबर को जामिया में हुए हंगामे का है। जामिया में गेट के ठीक बाहर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। अचानक गेट पर अफरा तफरी मचती है और लोग गेट के भीतर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल सब वापस आ गए और फिर सामने की ओर दौड़ पड़े। इस भीड़ में मौजूद कुछ लोगों के हाथ में पत्थर हैं और कुछ के हाथ में लाठी डंडे, तो वहीं कुछ लोग गेट पर खड़े होकर पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते हैं। यही नहीं, जब पुलिस वालों ने पत्थरबाजों पर काबू पाने की कोशिश की तो ये उपद्रवी और बेकाबू हो गए और जिस जगह पुलिस वाले दिखे उन पर पत्थर फेंकने लगे। गेट के सामने हो या फिर इन गलियों में, देखिए कैसे ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। यही नहीं, जब उपद्रवी बेकाबू होने लगे तो पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ के बीच में मौजूद उपद्रवी पुलिस से बचने के लिए जामिया यूनिवर्सिटी में जाकर छिप गए। तेज रफ्तार का कहर कितना खतरनाक हो सकता है, इन तस्वीरों से ये साफ हो जाता है। यूपी के चंदौली कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक कार और ट्रक में टक्कर हो गई। हालत ये हो गई कि तेज रफ्तार से आ रही कार सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कार में 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद भारी मशक्कत से चारों कार सवारों को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद पुलिस और लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। राजस्थान के नागौर में अनुसूचित जाति के 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के खिलाफ कथित रूप से हल्की धारा लगाने की बात को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नागौर के करनू गांव में चोरी के आरोप में अनुसूचित जाति के 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उन्हें स्क्रू ड्राइवर चुभाया गया, बेल्ट से पीटा गया।
16 फरवरी को हुई इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस होती रही। वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की नींद टूटी। गुरुवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अब खुद सीएम गहलोत ट्वीट कर राजस्थान पुलिस की पीठ ठोक रहे हैं। पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने के बाद अपना काम पूरा हो चुका मान रही है। जाल में फंसे शार्क को वापस मछुआरों ने समंदर में छोड़ा। ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर में समंदर के किनारे इस बड़ी शार्क मछली को कुछ मछुआरे दोबारा समंदर में छोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मछुआरे जाल में फंसे शार्क को पहले बाहर निकालते हैं, फिर उसे समंदर के पानी में धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। काफी मशक्कत के बाद मछुआरे इस भारी भरकम शार्क मछली को दोबारा समंदर के पानी में छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। मछुआरों के मुताबिक बीच समंदर में मछली पकड़ने के दौरान ये शार्क मछली उनके जाल में फंस गई थी, लेकिन समय रहते इसे दोबारा समंदर में छोड़ दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक ट्वीट में दी। नवंबर में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उद्धव ठाकरे की पहली दिल्ली यात्रा होगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। शिवसेना ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलेंगे। वैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे की ये पहली मुलाकात होगी, लेकिन बीते साल दिसंबर में दोनों नेताओं की मुलाकात मुंबई में हो चुकी है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। एक बार फिर वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा पहले दिन की तरह बेनतीजा ही रहा। वार्ताकारों ने साफ किया कि मीडिया के सामने कोई बात नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट पर सभी को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि फैसला जनता खुद करे और सभी तरह की समस्याएं जल्द खत्म हो। प्रदर्शन स्थल पर हो रहे शोर शराबे से वार्ताकार भी नाखुश नजर आए। साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि खुले मंच से बातचीत नहीं हो सकती। अगर आपको बात करनी है तो 10-10 का ग्रुप बनाइए और अलग जगह पर हमारी बातचीत होगी और इस समस्या का समाधान होगा। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई जगह विरोध हो रहे हैं, लेकिन भोपाल के जहांगीराबाद में इस कानून के खिलाफ अलग तरह का विरोध देखा जा रहा है। यहाँ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में उनके समर्थक लोगों के घर घर जाकर दीवारों पर पोस्टर लगा रहे हैं। इन पोस्टरों पर नो एनआरसी, नो सीए और नो एनपीआर लिखा हुआ है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि उन्होंने जहांगीराबाद के बापू कॉलोनी से इस मुहिम की शुरुआत की है। हालांकि जिन घरों के घर की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें इसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं सड़क पर नाचते गाते ये कांवड़िए सीए के समर्थन में कांवड़ लेकर हरिद्वार से गुरुग्राम पहुंचे। कांवड़ पर सीए के समर्थन में बैनर लगाए इन कांवड़ियों का दावा है कि उन्होंने अब तक 3 राज्यों की सीमा पार की और तीनों राज्यों में उन्हें कई लोग मिले जो सीए का समर्थन करते नजर आए। सीए लागू करने को लेकर ये कांवड़िए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। सीए को लेकर देश भर में विरोध जारी है, तो उधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सीए को लेकर दिए बयान पर योगी आदित्यनाथ को जनरल ड्रायर तक कह डाला, जिस पर सियासत गर्मा गई है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी दल सीएम योगी के बयान पर आग बबूला है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तो सीएम योगी के बयान के लिए उनकी तुलना जनरल डायर से कर दी। नवाब मलिक से 2 कदम आगे बढ़ते हुए कभी बीजेपी के साथी रहे कांग्रेस नेता उदित राज ने तो सारी मर्यादाएं लांघ गए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। दरअसल ओवैसी एक सभा में पहुंचे, यहां पर एक लड़की खड़ी होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। हालांकि ओवैसी ने उसे चुप कराने की कोशिश की। लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी लड़की ने जमानत याचिका भी दाखिल की, जिस पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है। जापान में फंसे क्रूज शिप पर भी हालत बेहद खराब है। शिप पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक और भारतीय के संक्रमित होने की खबर आ रही है। इसके बीच शिप पर फंसी भारतीय सोनल ठक्कर ने एक बार फिर भारत सरकार और पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। वहीं उसके पिता दिनेश ठक्कर ने भी सरकार से क्रूज पर फंसे सभी भारतीयों को निकालने की अपील की है। इस बीच भारत सरकार ने भी अपनी ओर से एक्शन शुरू कर दिया है।
हालांकि करीब 500 लोगों को टेस्ट नेगेटिव आने के बाद जहाज से बाहर निकाला गया। अमेरिका ने अपने 340 नागरिकों को निकाला है, लेकिन कई लोग अभी फंसे हुए हैं। कोरोना की दहशत से दुनिया कांप रही है। चीन के शहर कोरोना की मार से तबाह हो रहे हैं और चीन के शहरों से भारत समेत दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े देश अपने लोगों को निकालने के लिए जी जान लगा रहे हैं। लेकिन चीन के शहरों में पाकिस्तानी नागरिकों का हाल बेहाल है। पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कतई संवेदनशील नहीं है। चीन में फंसे करीब 800 छात्रों की जिंदगी नर्क हो गई है और पाकिस्तान में उनके परिवारों का हाल बेहाल है। इमरान खान सरकार ने अवाम और मजबूर परिवारों को बरगलाने के लिए एक मीटिंग तक बुला ली, लेकिन मीटिंग में पाक मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिससे जनता नाराज है। एक से बढ़कर एक योगासन करते युवा। योग प्रतियोगिताओं में युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां इन दिनों युवाओं में योग के प्रति काफी क्रेज देखा जा रहा है। हालत यह है कि राज्य में होने वाले तमाम योग कार्यक्रमों में युवाओं की हिस्सेदारी इन दिनों बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के योग सोसाइटी के योगा प्रतियोगिता इवेंट में भी युवाओं का योग के प्रति आकर्षण देखने लायक था। दरअसल हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर के युवा बतौर खेल भारी तादाद में योग से जुड़ रहे हैं। नतीजतन योगा प्रतियोगिताओं में युवाओं की हिस्सेदारी काफी बढ़ती जा रही है। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन वडोदरा के 14 साल के मिहिर अनोखे अंदाज में ट्रंप का स्वागत करने जा रहे हैं। मिहिर ने 30 घंटे की मेहनत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर बनाई है और अपने इसी स्केच के जरिए वो ट्रंप का वेलकम करना चाहते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले मिहिर 5 साल की उम्र से ही इस तरह के स्केच बनाते हैं। मोदी और ट्रंप की दोस्ती को बयां करने के लिए इस बार उन्होंने ये स्केच तैयार किया है।